फिर तुम्हें तवज्जो करनी पड़ेगी कि कहीं अल्लाह रसूल के रास्ते में तो नहीं आ रही। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे ने एक दफ़ा कहा था कि अब्बा जी, मुसलमान होने से पहले जब बदर के दिन मैं कुफार की तरफ से लड़ते हुए आ रहा था तो आप मेरी तलवार की ज़द में आ गए थे। मैं आपको कत्ल कर सकता था पर मैंने बाप समझ करके छोड़ दिया। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे, बेटा तो अभी कलमा नहीं पढ़ता था, तूने मुझे बाप समझ के छोड़ दिया। अगर तू बदर वाले दिन मेरी तलवार के नीचे आता तो मैं तुझे कभी बेटा समझ के माफ ना करता, दीन का मुखालिफ समझ के कत्ल कर देता। इसलिए कि जो औलाद शरीयत के रास्ते में आएगी, दीन के रास्ते में आएगी, पैगामे हक के रास्ते में आएगी, उसे औलाद समझकर दरगुजर थोड़ा किया जाएगा। मेरे अजीजों, वतन की मोहब्बत भी कभी गालिब आती है, इलाके की मोहब्बत भी कभी गालिब आती है। इंसान जहां पैदा होता है, जहां जवान होता है, जहां वक्त गुजारता है, जहां उसके अहबाब होते हैं, जहां उसकी दोस्तियां होती हैं, जहां उसके ताल्लुकात होते हैं, वो मोहब्बत भी कभी गालिब आती है। लेकिन याद रखना, सारा कुछ ही मक्का मुकरमा में मौजूद था। वहीं पैदा हुए थे सहाबा, वहीं दोस्तियां थीं, ताल्लुक थे, रिश्तेदारियां थीं। लेकिन जब पता चला ना कि महबूब को मदीना पसंद है तो फिर किसी ने भी वतन से प्यार नहीं किया, मोहम्मद अरबी के शहर से मोहब्बत फरमाई है। आप इन सारी मोहब्बतों को गिनते जाएं, वो दौलत की हो, वो शोहरत की हो, वो इख्तदार की हो, वो औलाद की हो, वो मोहब्बत आपके लिए वतन की मोहब्बत हो, ये सारी मोहब्बतें कुर्बान की जाएंगी। लेकिन अगर किसी मोहब्बत को हासिल किया जाएगा तो वो अल्लाह रसूल की मोहब्बत है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, वो मोहब्बत किस तरह हासिल करनी है? दिलो जान से ना रब रसूल का हर फैसला कबूल करना है। ये जरा गौर कीजिएगा, ये थोड़ा समझने वाला उन्वान है। आप अपनी कल्ब से, रूह से, दिल से पूछें कि मुझे प्यार है नबी पाक से। दाता साहब ने एक मकाम पे लिखा है, जिससे मोहब्बत हो उस पर गुस्सा नहीं आता, जिससे मोहब्बत हो उसकी तरफ सफर करें तो रास्ता मुश्किल नहीं लगता। जिससे मोहब्बत हो वो कोई हुक्म दे तो वो हुक्म पूरा करने में इंसान कोई रुकावट महसूस नहीं करता। ये जो मोहब्बत होती है ना, मोहब्बत ये रास्ते आसान कर देती है, हुक्म मानना आसान कर देती है। महबूब कुछ भी कह दे, किसी वक्त भी कह दे, किसी रंग में भी कह दे, किसी हाल में भी कह दे। तो मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो इंसान को इतना खूबसूरत बना देती है कि कमाल हो जाता है। जब एक अंसारी ने ना नबी करीम अलैहिस्सलाम का फैसला पूरे तौर पर नहीं ना माना, हुजूर ने एक फैसला किया, एक अंसारी थे तो उन्होंने वो फैसला पूरे तौर पर तस्लीम नहीं किया। अल्लाह ताला ने ना कुरान मजीद में एक अनोखा अंदाज इख्तियार किया और इस अंदाज की कुरान मजीद में ये वाहिद आयत है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, फला व रब्बिका, महबूब मुझे तेरे रब की कसम। अल्लाह करे आपको समझ आई हो, कुरान मजीद की लज्जत आई हो। जरा ये अंदाज देखिए, ये नहीं फरमाया कि मुझे मेरी कसम हो या तेरी कसम हो। फला व रब्बी का, महबूब मुझे तेरे रब की कसम। रब आखे है सोने महबूबा, तेरे 100 नाज उठे ना हाँ। लोकी मेरियां कसमां चाहते ने, मैं तेरियां कसमां चाहना हाँ। फला व रब्बी का, महबूब मुझे तेरे रब की कसम, ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। महबूब ये उतनी देर तक मोमिन नहीं हो सकते जबकि हर मामले में तेरा फैसला कबूल ना करें। और फिर क्या करें? सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कदैता व युसल्लिमू तस्लीमा। और फिर अपने दिल में उस फैसले के बारे में जरा सा बोझ भी महसूस ना करें, पूरे तौर पर अपनी गर्दन झुका दे महबूब तेरे फैसलों पर।
जब तक ये वाला रवैया इख्तियार नहीं ना करते कि तेरा हर हर फैसला कबूल हो, तेरी हर हर बात कबूल हो, तेरा हर हर रंग कबूल हो, जब तक ये तस्लीम नहीं करते उतनी देर तक रब इनका ईमान कबूल नहीं फरमाता। जब तक पूरे तौर पर कबूल नहीं ना होते फैसले। अच्छा, मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूं, मुसलमान दिलो जान से चाहते हैं कि हम नबी पाक की गुलामी करें। मुसलमानों की रूह चाहती है कि हम हर वक्त अपने नबी की बात माने। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बज़ाहिर दीन से बड़े दूर नजर आते, जिनके बारे में लोगों का ख्याल है कि शायद बड़े गुनाहगार हैं, नौजवान हैं, दुनियादार हैं, कुछ ऐसे महकमों से वाबस्ता हैं जिनके बारे में बाज़-औक़ात बाज़ लोग ख्याल करते हैं कि शायद ये बिल्कुल दीन से दूर है। लेकिन मैंने हर किस्म के लोगों में वक्त गुजारा है, नौजवानों के साथ सफ़र किए हैं, उनके बीच बैठकर टाइम गुजारा है। मैं आपको सच कहता हूँ, तजर्बे के बाद कहता हूँ, समझ बूझ के कहता हूँ, क्लीन शेव वाले नौजवानों की आंखों में हुजूर की मोहब्बत के लिए आए हुए आंसू देख के कहता हूँ। चढ़ती जवानियां जो मदीने के लिए तड़पती हैं, उन जवानियों के दामन से फूटने वाली ज़ियाएं देखकर कहता हूं, चाहते हैं मुसलमान हुजूर की गुलामी करें। सिर्फ मसला पता कितना है, बारिश का पहला कतरा नहीं बनते, कदम नहीं उठाते, फैसला नहीं करते। अपने अंदर वो जो वलवला है, वो जो शौक है, उसको ना अमली जामा नहीं पहनाते। आपके अंदर तड़प है, बस आप शुरू करें, छोड़ें आप किसी से पूछना क्यों है, बस शुरू कर दें दुरूद और सलाम पढ़ना। छोड़े माहौल को क्या देखना है। अगर आपको पता चल गया है कि महबूब को दाढ़ी वाला चेहरा पसंद है, तो फिर किसी को पसंद हो ना हो, रंगे चमन पसंद, न फूलों की बू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद। फिर फैसला करें, फिर तवज्जो करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम कभी इशारतन भी कोई बात करते ना। अच्छा, मैं बहुत सारे सूफिया को जब पढ़ता हूँ ना, और बिलखुसूस आशिकों की दास्तानें पढ़ता हूँ, तो जो रंग आशिकों ने पेश किया है ना, वो किसी और के बस की बात ही नहीं। ये जो उशाक होते हैं ना, उशाक, इनके ना जरा अंदाज ही थोड़े निराले होते हैं। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, ये आंखों को बंद करते हैं पर दीदार के लिए। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं पर किसके लिए? दीदार के लिए। बाकी एक पंजाबी शायर ने भी कहा है, मेरा कोई ज़रूरी नहीं आप सारे शोरा से इत्तेफाक ही करें, लेकिन उसने कहा है अक्ल इतनी बुरी चीज़ नहीं, पर उसने कहा है इश्क दे चले ही नंबर ले गए। मैंने नहीं कहा, किसी की बात सुना रहा हूं। वो कहते हैं इश्क दे चले ही नंबर ले गए, अक्लमंदा ते एवें ही, अक्लमंदा ते एवें ही उमरां गालियां। इश्क दे चले ही वो नंबर ले गए। और इकबाल भी कहते हैं बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। इतनी बड़ी आग, ऊपर से परिंदा भी गिरे तो जल जाए, लेकिन जनाबे इब्राहिम ने 1 मिनट नहीं लगाया सोचने पर, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी, और पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल। इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी। सोच समझ के चले ना, अकल तो पुख्ता होती है, पक्की होती है, तो इश्क सोच समझ के चले तो अभी कच्चा है। इश्क सोच समझ के फैसला करे तो अभी पिलपिला है, अभी रस्ते में है। अकल आखदी झुगे नूं साम के रख, अपना आप समेटना चाहिए है।
ते इश्क आखदा झुगे दा की कर